हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदिल अशरफी है। मैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम लोग अगले 2 वीडियो में देखे हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन और कुछ 11th के चैप्टर जो 11th में पढ़े जाते हैं, वो चैप्टर को जाने कि क्या क्या हम लोग को पढ़नी है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट के बारे में जानते हैं। यूनिट क्या होता है? तो यूनिट होता है टू मेजरमेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी अ स्टैंडर्ड इज नीडेड विच इज कॉल्ड यूनिट। तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, जो मिलता है स्टैंडर्ड, उसी को यूनिट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, मास को किस तरह से यूनिट दे सकते हैं? केजी। टाइम का सेकंड। इससे ये पता चलता है, सेकंड अगर कोई बोल दिया 10 सेकंड तो वो टाइम का पता चल रहा है। अगर कोई बोला 5 केजी तो केजी का पता चल रहा है। तो इसी तरह फ्रेंड्स अगर आप मान लीजिए कि आप शॉपकीपर के पास गए, दुकानदार के पास गए और आपने बोला 5 चावल दीजिए, 5 चावल दीजिए, मतलब राइस दीजिए। तो वो कंफ्यूज हो गया दुकानदार कि ये 5 चावल मतलब 5 गिन के दे दे क्या? वैसे नहीं। तो फिर आपको वो 5 चावल चुन के गिन के दे दिया। तो फिर आपने बोला नहीं 5 नहीं, 5, फिर आपको याद आया नहीं 5 के बाद केजी लगाना, तो 5 केजी दीजिए, 5 केजी। तो फिर वो शॉपकीपर समझा कि हाँ 5 केजी। फिर वो भी समझा अच्छा से और आप भी खुश हो गए, वो भी खुश हो गया। तो फिर 5 केजी वो क्या किया, तौल के दे दिया 5 केजी। तो 5 क्या है आपका? नंबर है, नंबर। और केजी क्या है आपका? क्या है? तो ये आपका क्वांटिटी यूनिट है। किसका यूनिट है? फिजिकल क्वांटिटी का। तो इससे ये पता चला कि किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए आपको एक फिजिकल यूनिट की जरूरी है। अगर वो है तो ही वो समझ पाएगा। तो हम लोग जाने कि यूनिट क्या होते हैं, अच्छे से समझे यूनिट के कैसे हम लोग समझ सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। तो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? ऐसा यूनिट्स जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि दूसरे पे निर्धारित नहीं रहते हैं, वो स्वतंत्र हैं अपने आप में यूनिट्स देने के लिए। जैसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 में हम लोग जानेंगे किस किस तरह से। तो डील किए हैं। तो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स का डिफिनेशन क्या होता है? यूनिट्स विच हैव बीन डिफाइंड इन देयर ओन वेज एंड विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसका एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी एक्साइड यूनिट्स लिए। तो मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये 7 तरीके के होते हैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। तो हम लोग आज जानेंगे कि यहाँ पे एक फ्रेंड्स एक चीज़ गौर कीजिएगा, कैंडेला एक न्यू वर्ड्स है जो हम लोग 10th में नहीं जाने ना 9th में जाने। तो कैंडेला का जानना ये है कि 1 कैंडेला इज इक्वल टू 60 कैंडल पावर। ये मेमोराइज कर लेना है कि बेसिक फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं और उस 1 कैंडल इज इक्वल टू 60 कैंडल पावर होते हैं। ये सबका यूनिट्स भी याद कर लेना है। अब हम लोग जानते हैं दूसरा, डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो जानते हैं। ये सेकेंड टाइप है यूनिट्स का। तो यूनिट्स ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो ऐसा यूनिट्स जो मिलता है हमको कोई 2 फंडामेंटल यूनिट्स को कॉम्बिनेशन करके, उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे एग्जांपल, स्पीड मीटर पर सेकंड। तो स्पीड इक्वल्स टू हम लोग कैसे जाने कि 2 फंडामेंटल यूनिट्स को डिराइव करके मिला। तो डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल्स टू स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो गया? लेंथ हो गया। लेंथ क्या है? मीटर है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू मीटर, टाइम भी है यहाँ पे सेकंड। तो जितने भी, इससे ये पता चला कि जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स बनेंगे वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से ही रहेंगे, ना कि उससे बाहर रहेंगे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया। अब थर्ड सप्लीमेंट्री जानते हैं। सप्लीमेंट्री होता है क्या? सप्लीमेंट्री से नाम से ही पता चलता होगा 180 डिग्री, जो कि हम लोग मैथ्स में जानते हैं। तो एंगल डिग्री टू रेडियन, एंगल फर्स्ट एंगल जो डिग्री टू रेडियन है, पाई रेड इक्वल टू 180 डिग्री। सॉलिड एंगल स्ट्री रेडियन। तो फ्रेंड्स ये होते हैं, आपको ये 3 पार्ट्स याद रखें। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने से पहले अब हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने से पहले यूनिट कन्वर्जन जान लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ में सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वो बहुत ही यूजफुल है। तो यूनिट कन्वर्जन जान लेते हैं। तो लेंथ, पहले लेंथ में क्या क्या चीज़ होते हैं। तो 1 मील इक्वल्स टू 1.609 किलोमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं।
उसी तरह 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 इंच सेंटीमीटर होते हैं, फिर 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.914 मीटर होते हैं। ये मीटर है फ्रेंड्स। अब हम लोग उसी तरह लेंथ जान गए, लेंथ का क्या क्या कितने तरीके से हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब वेट 1 टन इक्वल टू 1000 kg होते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg होते हैं। तो ये वेट हो गया। अब वेट को किस किस तरह से मेजर कर सकते हैं वो पता चल गया। अब डे और टाइम कब जानते हैं, तो 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये डे टाइम का है। अब हम लोग जानते हैं लीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर, और फिर 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.45 kg, तो 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। फ्रेंड्स, ये है जो हम लोग को यूनिट कन्वर्जन जानने होते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने से पहले। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आखिरी है। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स समझेंगे, अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तो अभी हम लोग इतने ही में समाप्त रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।